नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वीकली चार्ट पे जो है वो चार्ट पैटर्न्स एसबीआई के किस तरह के डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारा कैंडलस्टिक का अभी आपके सामने जो है वो वीकली चार्ट है एसबीआई का। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोस्टली ये एक अजीब सा फॉर्मेशन है। मोस्टली सारे हेवी वेट्स में जो है वो डबल टॉप जैसा या ट्रेडिंग रेंज जैसा या राउंडिंग टॉप जैसा इस तरह के फॉर्मेशन डेवलप हो रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि अभी तक एसबीआई में उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और निफ्टी में जिस तरह से फिलहाल करेक्शन हुआ है, तो उसी का एक ये रीजन है कि इसमें आपको इस तरह के फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि यदि चार्ट पैटर्न्स देखना हो तो कैंडलस्टिक को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए लाइन चार्ट में, तो वहां पे आपको अच्छी तरह से जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हमारा यहाँ पे नेकलाइन है। यदि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दें तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन तो है, पर उसका ब्रेकडाउन अभी भी जो है वो एसबीआई के वीकली चार्ट पे अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो एक डबल टॉप जैसा सिनारियो, मैं इसको यहाँ पे बॉटम नहीं मानू क्योंकि इसको इसने ब्रेक किया है ऑल टाइम हाई पे जब निकला था। देयर आफ्टर जो है उसको यहाँ पे एक फर्स्ट रिटेस्ट किया, देयर आफ्टर ये सेकेंड रिटेस्ट है। तो ऐसा ये हो सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बना करके ये वापस से बाउंस कर जाए। और ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बैंक निफ्टी में यदि देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक यदि अभी कोई है, लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको एसबीआई ही हमको दिखाई देता है। इससे पहले भी जो है वो हमने एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस ऑलरेडी किया था या आईसीआईसीआई बैंक का किया था। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी हैवी वेट्स हैं उसमें आपको एसबीआई जो है वो कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। इसका एक रीजन है कि इसने 10 इयर्स का जो है रेंज को तोड़ा है। 10 इयर्स का रेंज तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और ये आसान नहीं होता है कि यदि आप ट्रेडिंग रेंज में 10 साल से, वो भी एक बड़े ट्रेडिंग रेंज में यदि आप ट्रेड कर रहे हो और उसको बीइंग हैवी वेट आप उसको तोड़ करके ऊपर निकल रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो सबसे पहली बात तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग की ट्रेंड को देखते हैं। ओपनिंग ईयरली जो था वो 274 था, 460 का क्लोजिंग आया, तो नेचुरली हमारा ट्रेंड अप है, ईयरली ट्रेंड अप है। 543 का ओपन था और 483 का क्लोज था मंथली चार्ट पे। तो हमारा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है ऑन मंथली चार्ट। तो वीकली देखें तो ओपन 476 था और क्लोज 461 है। तो हमारे पास जो है ये ट्रेंड नेगेटिव है। तो वी हैव अ ईयरली अप ट्रेंड, मंथली डाउन एंड वीकली डाउन। अभी जो है वो क्लोजिंग प्राइस जो देख रहे हैं वो 461 है, जबकि इसका एनुअल पिवट हाई जो है वो 423 है और एनुअल पिवट लो जो है वो 361 है। तो हम एनुअल पिवट के बहुत ही ऊपर है, 423 के ऊपर है। तो इसी वजह से मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसने अभी तक जो है वो अपने पिवट लाइन को ही नहीं तोड़ा है। जबकि हमने एचडीएफसी वगैरह को देखा कि वो पिवट लो जो था, पिवट हाई नहीं, पिवट लो को भी जो वो तोड़ करके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो हमको ध्यान में रखना है 423 फॉर, जिसके अभी हम ऊपर हैं और कंफर्टेबली ऊपर है क्योंकि 10% का जो है यहाँ पे बफर जोन है। फिलहाल अभी 461 पे प्राइस पे है, 423 का जो है वो एनुअल पिवट जोन है। तो आइए वीकली बेसिस पे यदि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर ले, मैं इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट कर दिया कैंडलस्टिक में, 4 आवर का चार्ट ले लिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी जो है वो हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब जो है वो हम ड्रॉ करेंगे वीकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन। तो सपोर्ट जो आएगा वो सपोर्ट 1 यानी कि S1 जो है वो हमारा 450 का है। 450 का हमारा सपोर्ट 1 है। सपोर्ट 2 यानी कि S2 हमारा 439 का है। 439 का जो है वो हमारा S2 है।
और हमारा हाई जो आएगा वो 488 का है, R1 जो है वो हमारा 488 का है, और R2 जो है वो हमारा 500 का है। तो ये हमारा R1, R2, S1, S2 जो है वो हमारा वीकली चार्ट का जो है वो हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम मल्टी टाइम फ्रेम के कुछ पिवट्स को देखते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम में जैसे मैंने बताया कि आपको 423 का एनुअल पिवट है, और इस जोन में यदि हम देखें तो 500 का जो है वो हमारा पिवट लो है, 520 का पिवट हाई है। तो 500 का जो है ये मंथली बेसिस पे है, तो हमारा एक 500 का पिवट लाइन है 500 से 520 का, तो इसको ध्यान में रखना है। और 451 का जो है वो हमको मंथली S1 है, 451 का जो है वो हमको मंथली S1 है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 451 का जो है वो SBI का हमारा मल्टी मल्टी पिवट जोन है, और 500 का जो है वो हमारा दूसरा मल्टी पिवट जोन जो है वो हमारा 500 का है। तो ये दो जोन जो है वो हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फॉर कमिंग वीक। और हम नेक्स्ट सैटरडे संडे जब हम इस पे डिस्कस करेंगे तो इसको मार्केट ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, इन सारे पिवट लाइन को, वो हम आप लोगों से उस दिन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह का प्राइस एक्शन इन पिवट लाइन के आसपास जो है वो फॉर्म किया। लेकिन हाँ, मल्टी पिवट जोन हमारे हमको जो निकल के आ रहा है वो 450 का लोअर साइड है, और 500 का जो है वो हमको अपर साइड है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।